वेलकम बैक फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल बग स्कैनर। हमें जो कि प्रीवियस एपिसोड में डिस्कशन किया हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, और ये सेकेंड एपिसोड है जिसमें कि हम आज बहुत ही ज़्यादा बेसिक समझेंगे जो हमारे चार्ट के कैंडल्स होते हैं उनके बारे में, और उनका सारी कैंडल्स अभी नहीं जानेंगे, सारे पैटर्न्स एक बार भी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनका क्या यूजेस वगैरह होता है एक स्लाइटली हम थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उनको मार्केट में ऑब्जर्व करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव मार्केट में ही देखें, बट जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की, ढूंढने की कोशिश करें ऑफ द मार्केट। मतलब आप मार्केट बंद भी हो जा रहा है ना, उसके बाद आप देखें, या फिर मैं अभी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो उसको आप अभी माइंड में अप्लाई कीजिएगा। उसको ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसमें पैसा लगा दें, क्योंकि ये देखिए ट्रेडर बनना एक दिन का, 2 दिन का या कुछ दिनों का प्रोसेस नहीं होता है। इसके लिए काफ़ी समय लगेगा आपको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कई साल लगेंगे, लेकिन हाँ कुछ महीने तो लगेंगे। तो उसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि अभी अपने फंड को इस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनसे थोड़ा सा दूर रखिएगा, उसको भी कोरिलेट करके आप ट्रेडिंग मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, केवल एक चीज़ को देखते हुए हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करते हैं। हम चार्ट्स के जो कैंडल्स वगैरह होते हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए जिनको पता है वो भी थोड़ा सा सुन लें, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि हम एकदम बेसिक से जानेंगे, क्योंकि बहुत से हमें लोग ऐसे होते हैं जिनको कैंडल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है, उन्होंने सिर्फ नाम सुना होता है, ठीक है। तो हम बहुत ही ज़्यादा एक बॉटम से हम सीखेंगे। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगे और बोरियत लगेगी, आपको बोरिंग लगेगा, तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा, लेकिन कुछ आपको एक अलग चीज़ सीखने को मिल सकती है। ये देखिए, सबसे पहले तो बताऊँ, ये कैंडल्स जो होती है अपनी लगभग इस तरीके की दिखती है, ठीक है। उसके साइज़ अलग अलग रहते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कैंडल्स का जो यूजुअली जो मॉडल रहता है वो ऐसे रहता है। इसका ये जो एक डार्क साइड रहता है, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ग्रीन और रेड का डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो ये साइड रहता है ना, ये जो साइड रहता है इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये जो हल्की सी लकीरें बनी रहती हैं इनको हम शेडो या विक भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डार्क वाला साइड रहेगा वो बॉडी कहलाएगा, ये शेडो या विक कहलाती है, राइट। अभी हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, अभी हमें जो यूजुअली ट्रेडिंग में देखने को मिलती है ना कैंडल्स, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए हमें क्या है, हमें रेड और ग्रीन टाइप की कैंडल्स वगैरह जो है वो देखने को मिलती हैं, है ना। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जो हमारी बुलिश कैंडल होती है ना, अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और जो अगर रेड कैंडल बन रही है उसको हम बेरिश कहते हैं। बुलिश का मतलब जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये हमारे तेजी, मार्केट में तेज़ी को दर्शाती है, ये मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये रेड जो होती है वो अपने को ये मंदी को दर्शाती है कि ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको डाउन का मतलब सीरियल रहता है। अभी इसमें थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडल ग्रीन और रेड बनती कैसे है, ठीक है। अभी ये जो हम अभी टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं आपको अभी यहाँ पे चार्ट में ला रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट चार्ट में कूद रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए ला रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप जब चार्ट ओपन करते हो ना, निफ्टी का ओपन किया या बैंक निफ्टी का ओपन किया, मैंने अभी निफ्टी का ओपन कर रखा है, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम रहता है। ये टाइम फ्रेम बचा हुआ है, आप देख सकते हैं 1 मिनट से लेके ये 1 साल तक की टाइम फ्रेम रहता है। इसका क्या मतलब है, अगर मैं 1 मिनट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल बनी हुई हैं सारी, ये 1-1 मिनट की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। ये सारी कैंडल 1-1 मिनट की बनी हुई हैं। इन कैंडल को बनने में सिर्फ 1 मिनट लगा हुआ है, ठीक है। ये कैंडल की हम बात करेंगे, ये 2 मिनट, ये 5 मिनट, ये 15 मिनट, सो ऑन, ऐसे ही है, ठीक है। तो 15 मिनट की जैसे कैंडल ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें ये मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो नीचे ब्लैक साइड में आपको दिख रहा होगा 18 अगस्त 15:15, ये 3:15 पे कैंडल स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब ये है, ठीक है। सेम चीज़ आप टाइम फ्रेम जैसे भी आप चेंज करोगे, 1 मिनट आप करते हो तो आप देख सकते हो ये 3:29 की कैंडल है। ये नीचे दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर के हेडर में
मैं कर्सर नीचे लाता हूँ तो हट जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी शायद आपको। ये टाइम फ्रेम कैसे, जैसे हम लगाते हैं ना, तो टाइम फ्रेम का मतलब यही होता है कि कितने मिनट की कैंडल है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो कैंडल बनी है ये ग्रीन और रेड बनती कैसे है। अभी जैसे हम बात करते हैं टाइम फ्रेम कितना भी होगा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ। ठीक है, अब इस प्राइस के ओपन होते हुए ये ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट कैसे होता है, बायर और सेलर की वजह से। ठीक है, जो बायर मतलब बुलर जो होते हैं वो मार्केट जैसे ही बाई करते हैं तो कैंडल हमारी या मार्केट हमारा ऊपर जाने की कोशिश करता है। सेलर जो होते हैं वो सेल करते हैं तो हमारा मार्केट डाउन जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ओपन हुआ, ये याद रखिएगा ये ओपन प्राइस है। ओके, ये ओपन प्राइस है ना, ये ओपन प्राइस है। अब यहाँ पे मार्केट अपना ओपन हुआ, इसके बाद ये जो कैंडल ओपन हुई ये थोड़ा सा सेलर ने इसमें प्रेशर बनाया, ये नीचे जा रही है कैंडल, ये नीचे जा रही है। फिर अचानक से बायर्स हावी हुए और बायर्स ने यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनाया, यहाँ तक प्रेशर लगा। सेलर ने फिर से यहाँ पे सेलिंग मतलब पुश किया, मार्केट को सेल करने की कोशिश की। और यहाँ पे हमारा जो टाइम फ्रेम है जो भी हमने लगा रखा है, मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट 15 मिनट जो भी है, मान लीजिए कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हो गई वो कैंडल 1 मिनट वाली, 10 मिनट वाली, 5 मिनट वाली, जैसे टाइम हुआ यहाँ पे क्लोज हो गई, ये क्लोज हो गई। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई थी, क्लोज आई, मतलब ओपन क्लोज ऊपर हुई है ना। तो ये देखिए, ये पार्ट जो बन गया आपका, ये आपकी क्या बन गई, ये बॉडी बन गई। और ये कौन सी बॉडी होगी, ये ग्रीन होगी कि रेड होगी, आप पहले अपने मन में सोचिए इस चीज़ के लिए। ओपन यहाँ पे हुई थी और क्लोज ऊपर हुई है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये ग्रीन है। ठीक है, आप देख सकते हो ये ग्रीन का, ये ओपन यहाँ पे हुई है, क्लोज यहाँ पे हुई है, हाई यहाँ तक गया था, हाई से और रेड और ग्रीन का कोई लेना देना नहीं है, ये हाई हो गया और ये लो हो गया। ठीक है, अभी सेम चीज़ में अगर हम बात करते हैं, अभी हम ये जो दूसरा हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, मैं तो आपको इसके बारे में बता दूं। मान लीजिए कैंडल यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे पुश किया बायर्स ने, फिर यहाँ पे सेलर ने प्रेशर बनाया, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, और यहाँ पे कहीं फिर से बायर्स ने प्रेशर बनाया, यहीं पे फिर से वापस आई, या फिर से ऊपर तक गई और फिर से वो नीचे आई और यहाँ पे क्लोज हो गई। इसका मतलब देखिए, इतने से टाइम में आप मान लीजिए अगर कैंडल 15 मिनट की लगाओगे, आधे घंटे की लगाओगे, 1 घंटे की लगाओगे, तो वो हो सकता है 50 बार मार्केट ऊपर नीचे कर जाए, बट लेकिन ओपन प्राइस तो सेम ही रहेगा ना, क्लोज सेम रहेगा। क्लोज मान लीजिए ओपन के नीचे हो रहा है, तो ये पूरी बॉडी हमारी बन गई, ये लो ही हो गया, ये हाई हो गया, ये हो गई रेड कैंडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बेयरिश कैंडल होती है उसका लो जो है वो ये है, क्लोज यहाँ पे हुई है, ओपन ऊपर हुई है। ठीक है, ओपन से अगर नीचे क्लोज हो रहा है तो वो रेड हो जाता है। ये सिंपल सा है एक लॉजिक, एक्चुअली इसका कोई ख़ास अपने को मतलब बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि ये जो रेड और ग्रीन जो बन रही है कैंडल वो कैसे बन रही है, उसका मैंने आपको प्रोसेस अभी आपको बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कैंडल्स के टाइप्स जानेंगे कि ये कैंडल किस किस तरीके की होती है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको याद है ना, ये शैडो होती है, ये बॉडी होती है। ठीक है, इसको विक भी बोलते हैं। ये देखिए, ये कैंडल जो है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कैंडल में आप हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारी बॉडी है और ये हमारी विक है, शैडो। तो जो शैडो होती है ना वो हमारी बॉडी से 50% से ज़्यादा होती है। मतलब ये आप मान लीजिए कि ये अपने को थोड़ा सा मतलब बॉडी एक बड़ी सी दिखेगी, और लेकिन जो शैडो होगी ना वो और बड़ी होगी, ये हथौड़े के जैसे दिखेगी, इसको इसीलिए इसको हैमर बोलते हैं। ठीक है, अब ये हैमर बोलते हैं। अब ये जो कैंडल होती है ये हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर हमें जानना है ये कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, इसका क्या यूज़ होता है। तो मैं अभी आपको इसका फुल यूज़ नहीं बता रहा हूँ, इसमें आप इसके बेस पे तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, बट आप इसको देखोगे। ठीक है, देखिए, जब भी मार्केट अपना अप ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जा रहा है,
यहाँ पे बहुत सारी कैंडल बनेंगी, ठीक है। और मान लीजिए ये आपको हैमर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, मैटर नहीं करता रेड है या ग्रीन है, कलर मैटर नहीं करेगा। रेड है तो और अच्छी बात है, ग्रीन भी है तो कोई मतलब गलत नहीं है, ठीक है। अगर इस शेप में अगर आपको ये हैमर बनता हुआ, ये कैंडल बनती हुई ऐसी दिख रही है, तो चांसेस क्या होंगे, इस कैंडल के नीचे सेलिंग या रिवर्सल के चांसेस होते हैं, मार्केट नीचे डाउन जाने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। ये अपना हैमर का पार्ट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ हैमर बन जाए तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। मैं इनका एक बार आपको दिखाऊंगा जो मार्केट में अपना जो, चलिए ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरा ऐसा कोई ये पहले से मैंने प्रिडिक्ट नहीं कर रखा था कि मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए ढूंढते हैं। देखिए ये कैंडल है हैमर टाइप की, लेकिन हैमर नहीं है क्योंकि इसमें विक जो है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ज़्यादा निकली हुई है, ठीक है, ज़्यादा निकली हुई है। ये आप देख सकते हो, ये देखिए मार्केट बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक हैमर बनाया और ये देखिए मार्केट आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है देखने को, ठीक है। और परफेक्ट हैमर आपको देखना, ये देखिए ये एक परफेक्ट हैमर है, ये आप देख सकते हो। ये मार्केट ने ये ऊपर लिया, ये हैमर बनाया और ये नीचे आया, ठीक है। आपको ये जो छोटे मूवमेंट दिख रहे हैं ना, उसका वजह क्या है, क्योंकि हमने 1 मिनट का लगा रखा है। अभी हम जैसे 15 मिनट में फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमें थोड़े से बड़े मूवमेंट मिलेंगे, है ना। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि एक हैमर का ये यूज़ होता है। तो ये आप प्रैक्टिकली मार्केट में इसको आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि एक परफेक्ट हैमर जो है वो हमें कहाँ मिले और हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये बढ़ते हुए मार्केट में हैमर बना था, इसने डाउन ट्रेंड लिया बट कोई इतना खास मूवमेंट नहीं आया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी तुरंत मार्केट में पोजीशन नहीं बनाएंगे इनके बेस पे, बट ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये देखिए अपने को मिल रहा है हैमर, एक मिला, है ना। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा बैक टेस्ट करके पीछे जाके आप इसको ढूंढ सकते हो, लाइव मार्केट में जा सकते हो, ठीक है। जब भी मार्केट ऐसे चढ़ रहा हो और यहाँ पे हैमर बन जाए तो उसके नीचे आने के चांसेस अच्छे बन जाते हैं। अब ये देखिए ये इन्वर्टेड हैमर जो रहता है, इसका भी काम क्या कहते हैं, सेम रहता है। मतलब अगर वो हैमर बन रहा है वो अप साइड में और इसके बाद में हैमर बन रहा है तो वो भी नीचे आने के चांसेस रहते हैं। अगर ये इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, फिर ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, तो यहाँ से इसके नीचे हम इसमें अक्सर सेलिंग देखने को हमें मिलेगी। सेम चीज़ रहती है हैमर और इन्वर्टेड हैमर, राइट। हैंगिंग मैन पैटर्न, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये भी वही मैंने आपको जो बताया था, ये हैमर, बस इसमें कलर चेंज है, इसको हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं। ये सेम चीज़ है जो हैमर है और इसका यूज़ भी वैसा ही है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया भी कि एक आधा अपने को हैंगिंग मैन मिला हुआ था। इसको हम मतलब हैमर ही बोलते हैं, बट इसका नाम अलग रख दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी परफेक्ट एग्जांपल अपने को देखने को, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ऐसा नहीं है कि अपने को दिन में 4 बार 5 बार हमेशा मिल ही जाएंगे। हाँ ये देख सकते हैं, ये हैंगिंग मैन है ना, ये भी हैमर बना हुआ है। देखिए हैमर बनाया, ये ऑलमोस्ट ऊपर ही था मार्केट, यहाँ पे बना गया तो अपने को और कंफर्मेशन होगी कि ये इसके नीचे हम देख सकते हो और सेलिंग, अपने को शार्प सेलिंग मिलेगी। मतलब यहाँ पे ही कुछ देखिए सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहा है कि यहाँ से हमारी सेलिंग बन रही है, लेकिन लोगों ने बनाया इसके बनने से हमें और कंफर्मेशन मिल गई कि अब देखिए एक हैमर बन गया है, ये डाउन और नीचे जाएगा, ठीक है। शूटिंग स्टार का भी जो अगर हम बात करें, शूटिंग स्टार हमारा जो रहता है ये
भी हमारे बाइंग ट्रेंड में जब ये ऊपर की तरफ बनता है शूटिंग स्टार, तो इसके नीचे भी आप देखोगे ना तो ये भी बहुत तेज़ी से मंदिर आता है। मतलब ये भी चढ़ते हुए मार्केट में अगर ये वाला भी अगर है, ये पैटर्न आपको मिल रहा है, तो आप यहाँ पे इस पोजीशन के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है और ये शूटिंग स्टार बना दिया या हैमर बना दिया तो मार्केट डाउन चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट को अप ट्रेंड में जाना चाहिए। ये रिवर्सल वाले पैटर्न है। मतलब मार्केट अगर सीधे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दिया तो बस अब इसके नीचे आप आराम से सेलिंग बना के इसमें पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, ये डोजी पैटर्न है। डोजी पैटर्न में आप क्या देखोगे कि विक इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, विक लंबी होती है। अब ये जो बॉडी है वो यहाँ पे भी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि बीच में ही बनी है। बीच में बनी तो परफेक्ट डोजी है, अदरवाइज यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। इसका बेसिकली क्या है, मतलब क्या रहता है कि देखिए हमें जो कैंडल होती है ना, इस कैंडल जो बनती है, इसको कैंडल को रीड आउट करने का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कैंडल को पहचानना आता है तो इसका मतलब क्या है कि हम आने वाला टाइम, आने वाली कैंडल को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस कैंडल के आधार पे कि ये इस आकार की बन रही है ना, इससे क्या हो रहा है। अगर आप ये देखोगे तो इसमें इसका क्या मतलब निकला है। मैंने जो शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स ने बहुत कोशिश की, बायर्स ऊपर ले गए, लेकिन फिर सेलर्स ने उसको गिरा दिया और नीचे जाके क्लोज करा दिया। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, सेलर हॉबी हो रहे हैं। इसलिए सेलर हॉबी हो रहे हैं तो मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, नीचे जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है। ये डोजी की हम अगर बात करेंगे तो डोजी का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे मार्केट जो है, जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, बायर्स ने कोशिश की या सेलर्स ने भी नीचे कोशिश की, लेकिन फिर से आया मार्केट और वहीं आसपास जो है वो बंद हो गया। मतलब बायर और सेलर जो होते हैं वो इक्वल बैठे हुए हैं, इक्वल पुश कर रहे हैं। ठीक है, दोनों, बायर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी लॉजिक यहाँ पे है। मतलब कि ये न्यूट्रल कैंडल है, मतलब नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ से भी मार्केट जाना न्यूट्रल रहने के चांसेस हैं। अगर ये कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये है फुल बॉडी कैंडल। ठीक है, फुल बॉडी कैंडल, और इसको हम बिग बार भी बोलते हैं। ठीक है, बिग बार का बेसिकली जो यूज़ होता है ये बुल ट्रेंड के लिए होता है। अब बुल ट्रेंड के लिए मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे स्लाइटली जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, और ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिक्स हैं। इसके बाद में अगर ये थोड़ा सा बुल नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ बना देता है, मान लीजिए ये सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए सपोर्ट हमारा है, मेजर सपोर्ट है, और यहाँ पे क्या है, ये मार्केट गिरता जा रहा है और सपोर्ट पे जाके ये बुल वाला कैंडल बना देता है, फुल बॉडी कैंडल ऐसा बना देता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसके बाइंग के ट्रेंड में हम पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, ये दिखाता है कि अब ये फुल बॉडी कैंडल बन गया है और यहाँ से हमारा बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो सकता है। सेम चीज़ इसके लिए है। अगर ये मार्केट ऊपर ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ से जाते 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 अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, ये फुल बॉडी कैंडल रेड में बन गई नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमें ये हो सकता है कि हम मार्केट नीचे जाने की हम तैयारी कर सकता है। तो हमारा ये प्रेडिक्शन हो जाएगा कि यहाँ से जो पोजीशन बाइंग की है उसको निकालने की लोग सोच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैंने इनका साइन मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ये इसका ऐसा साइन है। ठीक है, अभी देखिए इससे मिलते जुलते हम और भी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे आगे। आज मैं आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ कैंडल बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी है पिन बार कैंडल। ठीक है, ये हमें थोड़ी सी डोजी की तरफ ज़रूर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे
एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, देखिए ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ठीक है। मतलब ओपन होने के बाद, ओपन होते से क्या हुआ है, सेलर्स ने इसको नीचे धकेला है, राइट, सेलर्स ने नीचे धकेला है। और धकेलने के बाद में आप क्या देख सकते हो, वो इतना नीचे आ गया, बायर्स ने फिर से उसको पुश किया और ये यहाँ पे इसको क्लोज दिया। मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे बायर्स ने बहुत ज़्यादा पुश किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो कैंडल रहती है, ये पिन बार जिसे बोलते हैं, ये बुलिश मतलब कैंडल होती है। अगर ये जो बार ऊपर की तरफ बन रहा है ना, तो ये बुलिश होती है, चाहे वो रेड हो या फिर ग्रीन हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही से सेलर्स ने बहुत तेज़ी से पुश किया और इसके बाद बायर्स ने रिवर्सल लिया और यहाँ पे क्लोज हो गई। मतलब बायर्स हॉवी हैं, तभी तो कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, और जो बार बन रही है वो भी छोटी बन रही है, ठीक है। इसके ऊपर वीक नहीं होती, इसके ऊपर आपको शैडो नहीं मिलेगी। अगर शैडो मिल रही है तो वो पिन बार नहीं कहलाएगी, फिर वो डोजी हो जाएगी, ठीक है। या फिर है भी तो बहुत छोटी छोटी है, अगर थोड़ी सी भी बड़ी है ना तो वो डोजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैंडल रहती है, ये बुलिश कैंडल रहती है। अभी इसको अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, मतलब ऐसे, तो ये ग्रीन हो या रेड हो, ये क्या, ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये बियरिश कैंडल हो गई, मतलब ये डाउन ट्रेंड वाली कैंडल हो गई, मतलब इसके नीचे डाउन होने के चांसेस है। इसकी भी कंडीशंस हैं, ये बाइंग कहाँ पे करना है या फिर इसकी सेल कहाँ पे हमें करना है, वो मैं आपको इसका जो यूज़ है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक बार हमको फिर से हम देख लेते हैं। अब ये सिंपल कैंडल है, इसका ये बॉडी है, इसका ये शैडो कहलाता है, ठीक है। ये ओपन क्लोज मैंने आपको बता दिया। ये हैमर है, जिसमें ये क्या रहता है कि अप ट्रेंड में, अब याद रखिएगा, जैसे ही मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है और ये हैमर बन जाती है, ठीक है, तो ये हैमर बन जाती है, तो ये नीचे जाने के इसके चांसेस होते हैं। इस कैंडल के नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल जाती है तो ये समझ लीजिए आपसे डाउन ट्रेंड जाने के चांसेस हैं। काफ़ी अच्छा खासा लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम आगे करेंगे, हम कुछ लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करेंगे, हो सकता है उसमें भी हमें दिखे, ठीक है। ये भी इन्वर्टेड हैमर है, इसमें भी हमारा सेम चीज़ रहता है, मतलब ये भी अप ट्रेंड में अगर ये बनता है तो इसके बाद में हम ये डाउन जाने के हमारे चांसेस रहते हैं। इसके हैंगिंग मैन पैटर्न सेम काम है इसका, हैमर का। शूटिंग स्टार, ये भी अप ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड के बाद में बनेगा, और अगर ये बनता है तो यहाँ से सेलिंग के चांसेस होते हैं। सेम चीज़ डोजी, जैसे मैंने बोला न्यूट्रल कैंडल है, इसमें ऐसा बायर्स और सेलर्स जो रहते हैं वो इक्वली पार्टिसिपेंट रहते हैं, तो ये इंडेक्स, ये जो कैंडल रहती है ये न्यूट्रल मार्केट को होने के लिए मतलब बताता है, ठीक है। फुल बॉडी कैंडल, इनका यूज़ हम इसके क्या कहते हैं, ये बिग बार है, मतलब इसमें क्या है, बुलर जो है, जो बायर है, वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा हावी है, ठीक है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड में ये बन रहा है, अगर मार्केट डाउन जा रहा है और ये बिग बार बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। या फिर डाउन अप ट्रेंड भी है ना, अप ट्रेंड में अगर ये फिर से बन जाता है ना, तो इसके ऊपर जाने के और चांसेस होते हैं। तो ये पूरी तरीके से तेज़ी को ही दर्शाता है अगर मार्केट में देखा जाए तो। और सेम चीज़ इसका उल्टा हम कर देते हैं, ये मंदी के लिए है, ठीक है। अगर ये बाइंग ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में है और ये बन जाता है, तो इसके बाद में जो बायर्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है और ये बन रहा है, तो ये समझ लीजिए इसके नीचे जाने के और चांसेस हो गए, तो वो मतलब जो सेलर होते हैं वो और ऑवी हो जाते हैं, ठीक है। ये पिन बार कैंडल, जैसे मैंने आपको समझाया कि मतलब पिन बार कैंडल में आप यहाँ पे जैसे ग्रीन देख रहे हो, तो यहाँ पे बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हावी हैं सेलर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि सेलर ने कोशिश बहुत की है लेकिन उनको भी वो बीट करके वो ऊपर आ गए,
ठीक है। CMT या ये है, ये क्या दिखा रहा है कि जो सेलर हैं, बायर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी सेलर जो हैं वो बायर के ऊपर हावी हो गए हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग मतलब हमें इसको यूज़ करना रहता है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन पिन बार है, इनको हम बाइंग के लिए यूज़ कर लेंगे, इसको हम सेल के लिए यूज़ कर लेंगे। नो सॉरी, ये दोनों बाइंग के लिए ही होंगे। अगर ये इन्वर्टेड है, अगर नीचे की तरफ है तो हम सेल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसको थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में ये जो कैंडल लाइव मार्केट में बन रही है, या अगर मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद में आप चेक कीजिए कि इस जो कैंडल्स मैंने बताई हैं उसके बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मेन आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाद में जो मैं आपको चीज़ें इनके कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना, तो आपको इसमें कॉम्बिनेशन के साथ में अगर आप वर्क करोगे तो आपको और अच्छा उसमें रिजल्ट निकल के आएगा। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हमें इम्पेशेंस नहीं होना है। ठीक है, आप कोई भी एजुकेशन आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, ठीक है, सब अपने अलग अलग प्रोफेशन में हैं। आपको भी पता है कि कोई भी पहले दिन से पैसा नहीं बना पाता है। ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है। अगर कोई एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, किसी भी सेक्टर में होगा, तो कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, तो उसके पहले उसने कितनी पढ़ाई की हुई है, उसके बाद में वो बना हुआ है। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब में अगर आप मतलब एम्प्लॉय हो, अगर किसी भी रैंक में होगे, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने एग्ज़ाम क्रैक किया होगा, उसके लिए पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी। आप अगर किसी के बिज़नेस में भी बैठे हुए, अपने बिज़नेस में भी बैठे हुए, तो उसको भी सेटअप करने के लिए आपको, या आपकी जो पहली जनरेशन है, पुरानी वाली जनरेशन है, उसने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके उसका आपको फल मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आप अगर पहले दिन से सोचेंगे कि मैंने इतनी सी चीज़ें देख ली हैं और इनके बेस में मैं ट्रेड लेने लगूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो फिर एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाला काम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस ही होगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और एपिसोड 3 में हम थोड़ा सा इनके कॉम्बिनेशन को जानेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।